गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिया, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में, यानी मगध साम्राज्य पे 3 वंश ने शासन कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो देखिए उसमें हर्यक वंश शासन किया, लेकिन ठीक मौर्य वंश से पहले भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं। हम पहले पढ़ लेते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण, फिर पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो देखिए सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण है फारस में से हुआ था, यानी फारस के जो शासक था, यानी फारस का वर्तमान ईरान कहा जाता है। जो वर्तमान ईरान है इसी का पुराना नाम फारस है, जो यहाँ पे है, यानी वर्तमान ईरान को फारस कहा जाता है। फारस के संस्थापक जो है साइरस द्वितीय थे, यानी इसके संस्थापक जो है साइरस द्वितीय ने किए थे, साइरस द्वितीय ने किए थे। लेकिन जो सबसे पहले क्या किया था, जो फारस से भारत पे आक्रमण किया था, डेरियस प्रथम ने फारस से भारत पे आक्रमण किया था और इसने गंधार और कम्बोज को हरा दिया। गंधार और कम्बोज के राजा को हरा के भारत पे आक्रमण कर दिया था। उसके बाद से भारत पे कुछ समय तक शासन भी किया और ठीक इस डेरियस प्रथम के बाद राजा बना जेरिक्स प्रथम। जेरिक्स प्रथम ने भी अपने फारस की बहुत सी यहाँ पे फारस की सभ्यता थोप दी थी, फारस की बहुत ज़्यादा विकास किया यहाँ पे। उसके बाद से जो लास्ट राजा था इसका डोरियस तृतीय था। जो डोरियस तृतीय था तो सिकंदर ने, जब सिकंदर आया था, सिकंदर जब हमला किया तो फारस की सभ्यता का इसका अंत कर दिया, फारस की सभ्यता का अंत कर दिया। सिकंदर ने डोरियस तृतीय का हत्या कर दिया, डोरियस तृतीय को मार के, और इस फारस वंश का अंत कर दिया फारस का। जब इस फारसियों का अंत कर दिया तो राज होगा सिकंदर का। तो सिकंदर इधर से हमला करते हुए आया। तो देखिए अब दूसरा जो आक्रमण है सिकंदर ने किया, यानी दूसरा जो विदेशी आक्रमण है सिकंदर ने किया। और प्रथम जो विदेशी आक्रमण है, एक बार एसएससी के क्वेश्चन में पूछा था कि पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो जो पहला विदेशी आक्रमण है डोरियस प्रथम ने किया था। उसके बाद जो दूसरा विदेशी आक्रमण है सिकंदर ने किया था। देखिए अब देखते हैं दूसरा विदेशी आक्रमण सिकंदर ने किया था। जो ईरान के हकमनी वंश के शासक ने आक्रमण किया था भारत पे, तो उसका अंत करके, यानी ईरान की जो फारस की सभ्यता, यानी फारस का अंत करके यूनानी आक्रमण किया, यानी यूनान के शासक आक्रमण किए। जो यूनान के शासक था उस टाइम सिकंदर था। जो सिकंदर के पिता जो थे फिलिप, यानी सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था, यानी सिकंदर का पिता जो है फिलिप, और जो माता के नाम था ओलंपिया, यानी ओलंपिया जो है इनकी माता थी। इनकी जो पत्नी का नाम रिक्सोना था, इनकी पत्नी है थी रिक्सोना। और इनके सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुफेकराल। तो देखिए सिकंदर जो है यूनान से आया था। सिकंदर के पिता फिलिप, सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया, सिकंदर की पत्नी का नाम रिक्सोना और सिकंदर का घोड़ा बुफेकराल। तो देखिए जब सिकंदर के गुरु का नाम, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। और जो अरस्तु के गुरु थे, अरस्तु गुरु का नाम प्लेटो था। सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लूटो को कहा जाता था अफलातून जो है प्लूटो कहा जाता था। और इस प्लूटो के गुरु जो है सुकरात थे। सुकरात को जहर का प्याला देके सुकरात को मार दिया गया, यानी सुकरात को एक कटोरा जहर दे दिया गया, सुकरात जहर पी के मर गए थे, सुकरात को जहर डर के मार दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले सिकंदर ने आक्रमण किया था ईरान पे, यानी यहाँ पे ईरान, सिकंदर ने यूनान से आक्रमण किया था ईरान पे और ईरान को जीत लिया। जब ईरान को जीत लिया तो ईरान के जीतने के बाद यहाँ पे जो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान पे आक्रमण किया। और अफगानिस्तान के राजा का नाम था आम्बिक। जब सिकंदर ने अफगानिस्तान पे हमला किया, आक्रमण किया, तो उस टाइम तो अफगानिस्तान पाकिस्तान देश नहीं था, उस टाइम उसका अलग अलग राज्य था। तो जो आम्बिक डर के ही हार मान गया, आम्बिक डर गया और हार मान गया। तो सिकंदर बिना युद्ध किए ही आम्बिक हार मान गया। उसके बाद से सिकंदर ने आक्रमण किया पंजाब के राजा पुरस, यानी उस टाइम की जो भारत पाकिस्तान तो एक ही में था उस टाइम। तो पंजाब की जो पूरा एरिया, यानी पाकिस्तान में भी पंजाब था और इंडिया में भी पंजाब था। तो पूरा जो पंजाब का एरिया था उस टाइम के पंजाब का राजा थे पुरस। तो सिकंदर ने
सिकंदर ने पंजाब पे आक्रमण किया, यानी देखिए यहाँ से पाकिस्तान के बीचों बीच एक नदी बहती है ब्यास। सिकंदर ने पंजाब पे हमला किया, लेकिन पुरस जो है हार गया। युद्ध किए लेकिन पुरस हार गए। लेकिन पुरस इतनी बहादुरी के साथ लड़े थे, इतनी बहादुरी के साथ लड़े थे पुरस, कि सिकंदर ने पुरस को अपना मित्र बना लिया। और जो सिकंदर की पत्नी थी जुक्सोना, सिकंदर की पत्नी जुक्सोना ने पुरस के हाथ पे कलाई पे राखी बांध दी और इसे अपना भाई बना लिए। अब जब पुरस और सिकंदर दोस्त बन गए और सिकंदर की पत्नी जुक्सोना उसको राखी बांध के उसको भाई बना ली, तब दोनों मिलके भारत पे आक्रमण करने वाले थे, भारत पे। और उस टाइम जो शासक था भारत के, यानी भारत के शासन जो है उस टाइम घनानंद के हाथ में था, यानी उस टाइम भारत के शासन जो है घनानंद के हाथ में था। तब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण करना चाहा, लेकिन देखिए जब सिकंदर ने ब्यास नदी पार करने को कहा तो सिकंदर की जो सेना थी लगातार युद्ध करते रही थी, यानी यूनान से लगातार, पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान लगातार जीतती आ रही थी, लगातार युद्ध करते रही थी, जिसकी वजह से जो सिकंदर की सेना थी थक चुकी थी। थकने के बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी का रौद्र रूप देख के डर गई और युद्ध नहीं, ज़्यादातर कोई भी सेना अगर लगातार युद्ध करने लग जाए तो उसके खाने पीने का भी कमी होगा, फिर थक जाएगी सेना। तो जब थकान की वजह से युद्ध नहीं हो पाएगा, सेना थक गई थी। फिर सिकंदर ने क्या किया, वापिस भारत से वापिस बिना आक्रमण किए ही वापिस जाने वाला था, क्योंकि उस टाइम जो घनानंद का शासन था और घनानंद के जो पिता थे महापद्मनंद, तो महापद्मनंद ने कठोर अपनी जो सेना था, सेना को इतना कठोर बना दिया था, अपनी जो राज्य व्यवस्था, अपनी जो सेना पूरा कठोर केंद्र व्यवस्था को कठोर बना दिया था, जिसके वजह से घनानंद को पूरा भारी सेना देख के, घनानंद की विशाल सेना देख के सिकंदर डर गया। और उस टाइम उसको सिकंदर की सेना भी थक चुके थे, तो सिकंदर क्या किया, सिकंदर यहाँ से वापस चला गया, सिकंदर वापस चला गया। तो देखिए सिकंदर के उस टाइम सिकंदर के जो थल सेनापति था, थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। और जल सेनापति जो था, जल सेनापति का नाम था निर्याकस। तो देखिए जल सेनापति, इसके जल सेनापति यहाँ से वापस चला गया। जल सेनापति कुछ भी नहीं, सिकंदर ने माना किया कि युद्ध नहीं करना है, तो बस युद्ध से पहले सिकंदर वापस लौट गया भारत से। लेकिन जो जल सेनापति ये भी लौट गया, लेकिन जो सेल्यूकस निकेटर है इसको पल्ले नहीं पड़ रहा था, ये जो सेल्यूकस निकेटर है ये भारत से लौटना नहीं चाह रहा था, इसका मन था युद्ध करने के लिए। लेकिन जब राजा बोलेगा, यानी सिकंदर बोलेगा तो जाना ही पड़ेगा, तो सेल्यूकस निकेटर वो भी साथ साथ लौट गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही सिकंदर की मृत्यु हो गई बेबीलोन में, इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। और वहीं पे उसका बेबीलोन में जो है झूलता हुआ बगीचा सबसे फेमस है, 7वां अजूबा में से एक अजूबा है झूलता हुआ बगीचा। तो देखिए जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तब क्या किया, तब जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर दोबारा भारत पे आक्रमण करना चाहा, दोबारा भारत पे आक्रमण करने वाला था। तो जब ये भारत पे दोबारा आया तो उस टाइम ठीक इसके जो पहले जो वंश था, यानी सेल्यूकस निकेटर को लगा था कि इसके पहले वाला वंश, यानी उस टाइम भारत पे घनानंद का ही शासन हुआ। लेकिन तब तक तो घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य बन गया था भारत का शासन, भारत का राजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का राजा बन गया था, ये तो बात सेल्यूकस निकेटर को पता नहीं था। उसको लग रहा था कि घनानंद ही शासक होगा, घनानंद ही राजा होगा। लेकिन ये आक्रमण कर दिया। जब सेल्यूकस निकेटर भारत पे आक्रमण किया तो उस टाइम जो चंद्रगुप्त मौर्य है बहुत ही आसानी से युद्ध जीत गए, क्योंकि जो बिहार वाला इधर बिहार के एरिया है, बिहार के एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ है, बाढ़ग्रस्त एरिया जो है बिहार वाला एरिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जब सेल्यूकस निकेटर को आक्रमण किया तो भागने लगे, यानी उसको इतना आसानी से इधर बाढ़ग्रस्त एरिया में लेके आए। जब सेल्यूकस निकेटर के हाथी उड़ा, यानी जब इधर बाढ़ग्रस्त एरिया में आए तो इनके जो रथ तो है फंसने लगा, इनके सैनिक बहुत थक चुके थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आसानी के साथ बहुत ही आसानी से ये युद्ध जीत गए। जब युद्ध जीत गए तो इस सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी कार्नेलिया, कार्नेलिया को हेलेन भी कहा जाता था, नहीं इसका एक और नाम था हेलेन।
तो देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध जीत लिया तो जो सेल्यूकस निकेटर है अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य से कार्नेलिया का विवाह कर दिया और दहेज के रूप में क्या किया, पाकिस्तान यानी हेरात, आरा, कोसिया और जेड्रोसिया और काबुल को दहेज के रूप में, यानी उस टाइम जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहेज के रूप में दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को कार्नेलिया से विवाह करने के बाद दहेज के रूप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिल गया। तो देखिए इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जो है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार के घनानंद की पुत्री जो है, घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी थी दुर्धरा। तो हम इसके बाद जो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य तो इसमें बताएंगे। तो इसने क्या किया था, घनानंद को कैसे मारा चंद्रगुप्त मौर्य, इसने दुर्धरा को पहले मतलब पसंद कर लेता और दुर्धरा ने ही घर की जानकारी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य आसानी के साथ घनानंद को परास्त कर दिया, घनानंद को मार दिया था। देखिए जब ये सेल्यूकस निकेटर कार्नेलिया का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उसके बाद से सेल्यूकस निकेटर अपने मतलब चले गए अपने यहाँ, ये दहेज भी दे दिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उसके बाद से चले गए अपने यूनान में। तब कुछ दिन के बाद तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पत्नी कार्नेलिया से पूछा कि तुम्हारे पापा यहाँ पे आक्रमण क्यों किए थे। तब कार्नेलिया ने बताया था कि उनको हाथी चाहिए थे, उन्होंने हाथी के लिए आक्रमण किए थे। तब जाके ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट में दिए थे। 500 हाथी जो है गिफ्ट में दिए थे, कहे थे ले जाओ, बदले में तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया तो मिल गया। यानी उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम जो है अफगानिस्तान से लेके पूरा बांग्लादेश तक अखंड भारत था। 500 हाथी लेके मतलब 500 हाथी उनको भेंट में दे दिए। तो सेल्यूकस निकेटर है, उसने क्या किया था, कार्नेलिया के यानी अपनी पुत्री कार्नेलिया का देखभाल करने के लिए अपने दरबार से मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज जो यूनान से आया था मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, दरबार में आया और कार्नेलिया देखभाल करने के लिए आया था। और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोग भारत में यानी मौर्य वंश के पहले भारत पे विदेशी आक्रमण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद से पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो देखिए जो मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त कर दिया, उसके बाद से राजा बना। और ठीक मौर्य वंश के पहले जो है 2 विदेशी आक्रमण हुए। सबसे पहले विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था, तो था डोरियस प्रथम। उसके बाद से यूनान के शासन जो है, यूनान के शासक सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, इनकी माता ओलंपिया, इनकी पत्नी रिक्सोना और इनके घोड़े का नाम था बुकेफराल। जब सिकंदर की मृत्यु हुआ था बेबीलोन में, ठीक सिकंदर के साथ इसके घोड़े का भी मृत्यु हो गया। दोनों की कब्र जो है एक ही साथ है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो को अफलातून कहा जाता है। और प्लूटो के गुरु जो है सुकरात, सुकरात को एक मतलब प्याला में जहर देकर इनको मार दिया गया था। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो भारत के में घनानंद का शासन था। घनानंद की विशाल सेना को देख के सिकंदर वापिस चला गया अपने देश। सिकंदर वापिस चला गया, ये अपने जो जल सेनापति था निर्याकस, इसको भी बोला। तो लेकिन ये जल सेनापति तो आराम से चुपचाप चला गया बिना कुछ सवाल किए। लेकिन जो ये था ये सेल्यूकस निकेटर, इस सेल्यूकस निकेटर नहीं जाना चाहता था। जब सिकंदर कहा था सेल्यूकस निकेटर को भी जाना पड़ा। लेकिन जब कुछ साल बाद सिकंदर मर गया, सिकंदर जब मर गया तो उसके बाद से सेल्यूकस निकेटर दोबारा भारत पे आक्रमण किया। लेकिन इसको लगा था कि घनानंद का शासन होगा, लेकिन यहाँ पे था शासन चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़े ही आसानी के साथ सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी, पुत्री कार्नेलिया यानी इसको हेलेन भी कहते हैं, हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और दहेज के रूप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दे दिया। तब बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पत्नी कार्नेलिया से पूछा कि तुम्हारे बाबूजी काहे हमला किए थे। तब कार्नेलिया ने बताया कि बाबूजी को हाथी चाहिए था। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट में दिया था सेल्यूकस निकेटर को। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में कार्नेलिया का ध्यान रखने के लिए। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मौर्य वंश के पहले भारत पे कितने विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में।